आज की कहानी विवेक पांगे और सृंजना सुवेद की है, जो डॉक्टर बनने का यहाँ पे सपना लेके चले थे और मोहब्बत का मिसाल देकर चले गए। अभी आप सोशल मीडिया पर इनके प्यार के किस्से तो ज़रूर सुने होंगे और इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बताएंगे कि आखिर इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अपना छोटा भाई समझ के, और रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सबका नाम जरूर लूँगा। अब चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ यह विवेक पांगे की है, जो कि बचपन से ही इनका यहाँ पे सपना था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और यहाँ पे लोगों की जो सेवा करूंगा, हेल्प करूंगा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि एक दिन प्यार का मिसाल देकर चला जाऊं। और विवेक पांगे जिनका यहाँ पे जन्म वेस्ट बंगाल में होता है और यह बचपन से ही पढ़ने में होनहार होते हैं। पढ़ाई लिखाई इनका बहुत ज़्यादा मन लगता था उसमें। और जब ये पढ़ते हुए ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो इनको एक लड़की दिखाई देती है। सन 2014 की बात होती है। उस लड़की का नाम यहाँ पे सृंजना सुवेद होता है, जिसका घर नेपाल के वादिया में होता है। और ये जो सृंजना सुवेद होती है, जिसका यहाँ पे खूबसूरती का कोई ठिकाना नहीं था, उतना ही चंचल और उतना ही पढ़ने में तेज। जब विवेक पांगे और जो सृंजना सुवेद मिलते हैं तो दो यहाँ पे पहली बार ही एक दूसरे को वहाँ पे देखते हैं और दोनों में एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन ये कहते हैं ना कि जो लोग प्रेम में अपना रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे जो होती इन दोनों की जो सोच होती है, ये आगे चल के पीएचडी करेंगे और बहुत बड़ा डॉक्टर बनेंगे। और जो मेडिकल क्षेत्र में यहाँ पे दोनों लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो विवेक पांगे हैं और जो सृंजना यहाँ पे सुवेद, वो समय बीतता रहता है और आखिरकार 6 साल बीत जाता है। यहाँ पे 2014 से 2020 आ जाता है और दोनों की लव मैरिज इतना आगे बढ़ती है कि दोनों शादी कर लेते हैं 2020 में। लेकिन जब अपनी पढ़ाई ये लोग नहीं छोड़ते हैं, इधर जो विवेक पांगे होते हैं वो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं और साथ में कुछ काम भी कर रहे होते, पैसे भी कमा रहे थे। इधर जो होता है वो सृंजना सुवेद यह पढ़ाई कर रही थी और यूएस में दोनों एक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया यूएस में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे और फिजिक्स और यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट थे। तब कुछ ज़िंदगी में अच्छे से ये लोगों का चल रहा था। दोनों पहले से सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, अपना वीडियो वगैरह बनाते थे और साथ में पढ़ाई करते थे। समय बीतता रहता है और इधर जो 2023 आता है, 2023 में जो विवेक पांगे नहीं है, एक दिन इसके सर में दर्द होता है। लेकिन जब दर्द होता है तो ठीक होने का नाम नहीं लेता है और सृंजना सुवेद इसकी पत्नी हॉस्पिटल ले जाती हैं। लेकिन विवेक पांगे वहाँ पे बोलते हैं कुछ ही देर बाद मेरा जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अब अमेरिका में रह रहे थे और उस समय एमआरआई होता है। एमआरआई के बाद इस सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती है विवेक पांगे, इन्हें यहाँ पे 4थी स्टेज का ब्रेन कैंसर है। अब जैसे ही ये चीज़ विवेक पांगे की जो पत्नी है सृंजना सुवेद वो सुनती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। दवा इलाज चलने लगता है और दवा होने लगता है और महज यहाँ पे 3 महीने के बाद सर्जरी होती है और सृंजना सुवेद जो पढ़ाई लिखाई बंद कर देती है, अपना जो काम होता है वो सब कुछ बंद कर देती है, अपनी पति की सेवा करने लगती है। जब काम धंधा छोड़ देती है, विवेक पांगे का जो प्रॉब्लम था, परेशानी था ब्रेन कैंसर का, वह इतना यहाँ पे जड़ मजबूत करता जा रहा था कि इन्हें चलने में भी यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तब जो इसकी पत्नी होती हैं सृंजना सुवेद, वो इन्हें व्हील चेयर पे यहाँ पे लेकर चलती थी और इनका यहाँ पे फुल हेल्प किया करती थी। जैसे एक जिस्म दो जान हो। और यहाँ पे सृंजना सुवेद पति का यहाँ पे केयर टेकर बन जाती हैं और इलाज के दौरान विवेक पांगे नहीं के सर में जो बाल होता है, जब डॉक्टर यहाँ पे छील देते हैं, जब उनकी पत्नी सृंजना सुवेद अपने बड़े बड़े घने बाल काट देती हैं और छोटा कर देती हैं, वो बोलती हैं जैसा मेरा पति है दुख वैसे ही मेरा भी रहेगा। और पति के दुख में इस तरीके से वो शौक अपनी
नहीं कर सकती हूँ। विवेक पांगे जो पत्नी संजना सुवेद सब कुछ यहाँ पे काम धंधा छोड़कर पति की सेवा करने लगती हैं, बच्चे की तरह सेवा करती हैं और उन्हें चाहे हॉस्पिटल में इधर उधर ले जाना हो, कपड़े पहनाना हो, अपने हाथ से खाना खिलाना हो और सब कुछ किया करती हैं और साथ ही साथ अपने पति को यहाँ पे खुश किया करती थी और उनको खुश करने के लिए वह संभव प्रयास हो सकता है वो चीज़ किया करती थी, चाहे पति का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या चाहे फिर इस तरीके से खुश करना हो उसे उस तरीके से। ऐसी स्थिति में बहुत सी औरत होती हैं जिन्हें इस चीज़ का लगता है कि मेरे पति अब नहीं बचेंगे, शायद वह अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन जो संजना सुवेदी होती हैं ऐसा नहीं करती हैं, अपने पति की पूरी तरीके से ख्याल रखती हैं और साथ ही साथ याद के लिए सोशल मीडिया पे शेयर करती हैं कि अब इनकी जो लव स्टोरी है ये सोशल मीडिया पे शेयर होने लगती है और लोग देखने लगते हैं कि कैसे एक पत्नी अपने बीमार पति की भरपूर सेवा कर रही है। अब इधर 6 महीने पहले की बात है जब डॉक्टर स्पष्ट रूप से यहाँ पे जो होती हैं संजना द्विवेदी बताती हैं कि अपने पति की 6 महीने और ज़िंदा रहेंगे और उसके बाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो जो संजना त्रिवेदी होती हैं उसके अंदर दुखी होती है, लेकिन उनके पति की सेवा करना वो कोई कसर नहीं छोड़ती। उसके 6 महीने के बाद जो उनका जीवन सेवा करती हैं, अब पूरा काम धंधा छोड़कर अपने पति की सेवा करती रहती है और इलाज करवाती रहती है जितना हो सकता है, जितना संभव प्रयास करती है उतना। फ़ोटोज़ भी दिख रहे हैं और चीज़ें भी बताना फिर कहना कि आसान है, लेकिन जो वहाँ पे करता है वाकई में उसके लिए कठिन है। अगर कोई पत्नी उसे यह पता हो कि मेरा पति 6 महीने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा तो बहुत सारी जो औरतें होती हैं अपने पति को छोड़ देंगी, लेकिन वो लव मैरिज में जो संजना सुवेद होती हैं ऐसा नहीं करती हैं, अपने पति की हर संभव सेवा करती हैं। आखिरकार वो समय आता है 19 दिसंबर 2024 को जो विवेक पांगे नहीं हैं, अमेरिका के एक अस्पताल में दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं और उनकी सीता जैसी पत्नी जो मिली थी वो हर संभव उनको खुशी का ध्यान रखती हैं, उनकी कोई ठिकाना नहीं रहता, अपना संभव प्रयास करती थी। आखिरकार जो विवेक पांगे नहीं हैं तो इस दुनिया को छोड़कर जब चले जाते हैं, विवेक पांगे नहीं भले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो संजना सुवेद होती हैं यह भी दुनिया को मैसेज ज़रूर देती हैं कि जो इनका प्यार है वो अमर होता है और अमर ही रहेगा। दुख में भी साथ ही नहीं छोड़ती हैं, निर्धार सेवा करती हैं। जब उनकी प्रेम की बात होती है, संजना सुवेद का जब नाम ज़रूर होगा और इनकी जो तस्वीर होती है वो वायरल होने लगती है, बहुत से लोग कमेंट करें और बहुत से लोग जो होते हैं कुछ बोले उससे कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ वीडियो में दिखाना आसान है, लेकिन जो औरत हैं इस स्थिति को देखते हुए अपने पति को खुश करने का प्रयास करती हैं और उसकी हर संभव सेवा कर रही हैं। जितना भी हो सकता है वह वाकई में कठिन है। कुछ यहाँ पे यूज़र कमेंट करते हैं कि ऐसा स्त्री पैर छूने के लायक हैं, कुछ कमेंट करते हैं कि मोहब्बत जीत गई लेकिन ज़िंदगी हार गई। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वाकई में विवेक पांगे नहीं है और संजना सुवेद की जो प्रेम कहानी है सारी चीज़ देखकर कुछ सीखने को मिलता है और अगर प्यार किए हो किसी से हमेशा करो और उसके सुख दुख में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी आप लोग पिछली वीडियो में जो लोग कमेंट किए हैं तो उन लोग का यहाँ पे नाम मैं लेता हूँ। यहाँ पे जो है दिलीप महसानी हैं जो कि यहाँ पे जौनपुर से कमेंट किए हैं और दीपक चौहान हैं कानपुर से कमेंट किए हैं और यहाँ पे महेंद्र सिंह गुप्ता जो हैं यहाँ पे बनारस से कमेंट किए हैं मेरे वीडियो में और राहुल हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से कमेंट किए हैं। तो इन सब का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, जहाँ भी रहना सतर्क रहना, सुरक्षित रहना।